हमारी ये कागज फर्जी है तो हम मान लेंगे। भारत का है, हम लोग यहाँ का नागरिक है। जब हम भारत का आदमी है क्यों खाली गली? कैसे बना दिया? सरकार ने बना दिया ना, तो सरकार ने बना दिया ना, सरकार में रहेगा। क्या मिली भगत के साथ क्या प्रशासन इतना ज्यादा करप्ट है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को आयुष्मान कार्ड तक काट रहा है? जितना बोले हम लोग कहाँ खाली करेंगे? हम लोग भारत के रहने वाले, हम लोग यही रहेंगे। जब हम भारत के नागरिक है तो हम कैसे भागी? आदेश कहाँ मानेंगे? ये हम वीडियो के सामने बोल रहा है, ये बिगाड़ सकती है, जो बताएगा वो मानेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन घुसपैठिया, जिसके तहत प्रशासन ताबड़तोड़ एक्शन कर रहा है, और इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी है लखनऊ के गुड़म्बा थाना क्षेत्र में लगते हुए इस बहादुरपुरवा इलाके में, जहां पर देखिए कुछ दिन पहले ही ये वही जगह है जहां पर मेयर सुषमा खरकवाल आई थी और उन्होंने 15 दिन का नोटिस इन लोगों को दिया है झुग्गी खाली करने का। सहयोगी से गुजारिश करूंगी पहले तस्वीरें दिखाएं जरा कि यहाँ पर देखिए काफ़ी भारी मात्रा में आपको ये कचरा वगैरह भी, प्लास्टिक वगैरह, बोतल्स वगैरह सब दिख नज़र आ रही हैं, और ये लोग कूड़ा बीनने का ही काम करते हैं। ये इधर देखिए तस्वीरें, भारी तादाद में यहाँ पर झुग्गियाँ जो हैं बनी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात ये है कि बताया जा रहा है कि ये ज़मीन जो है वो समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद पंकज यादव की है। साफ तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को निवास कराने में यहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार का हाथ है। समाजवादी पार्टी जो है वो घुसपैठियों को रहने का मौका दे रही है। ये तो बात हो गई सत्ता पक्ष और विपक्ष की, लेकिन इस वक्त इन लोगों के बीच कैसा माहौल है, क्योंकि 15 दिन का नोटिस दिया गया है। इन लोगों को 15 दिन में जगह खाली करने के लिए कहा गया है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जब प्रशासन की टीम आई थी तो यहाँ पर क्या कुछ हुआ था, और उसके बाद से यहाँ क्या कुछ माहौल इन लोगों के भीतर। क्या नाम है? मेरा नाम फरोज अली। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं आसाम के रहने वाली, हमारा डिस्ट्रिक्ट बोरपेटा, थाना अलीवर्दी, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट बरपेटा है आपका? डिस्ट्रिक्ट बोरपेटा है। और कितना जिला है आसाम में? और इसमें बहुत लोग हैं आसाम में। आसाम में कितना जिला है और कितना डिस्ट्रिक्ट है? आसाम में तो जिला बहुत है। कितना होगा? 10, 20, 30 कितना? नहीं, अभी आसाम ऊपर ओवर आसाम, जहाँ डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, उधर तो अलग है। हमारा जो नामानी है उसमें बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट, गोलपारा डिस्ट्रिक्ट, धुपरी डिस्ट्रिक्ट और बहुत डिस्ट्रिक्ट है। और टोटल कितना होगा, किसी को पता है? कितना साल से रहे हैं यहाँ से? हम ये में 4 साल से। अंदाजन बता दीजिए, 20 होगा, 30 होगा? 20-30 तो हो जाएगा। कितना? 30 से ज्यादा होगा। 30 से अधिक होगा? हाँ। आप लोग के पास कागज नहीं था क्या? हमारा पास एनआरसी भी है और वोटर आईडी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड है। 15 दिन में आप लोग को तो जगह खाली करने के लिए कहा गया है। वो कहा गया अगर हम लोग घुसपैठिया बांग्लादेशी है तो भी तो खाली कर पाएगा। और हम लोग जो भारत का है, जो भारत का नागरिक है। कुछ लोग आपके साथ के हैं ना, है क्या, जो खाली करके चले गए हैं? बता रहे हैं लोग कि बहुत लोग भाग गए हैं छोड़। नहीं, हमारा इधर आप चेक करिए, हमारा इधर एक लोग भी कहा कोई जगह पे नहीं गया, यहीं पे रहे अभी तक है। किसी जगह पर नहीं गया? किसी जगह पर नहीं 15 दिन बाद आप लोग खाली नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग कैसे खाली करेंगे? हम लोग जब भारत का है, हम लोग यहाँ का नागरिक है। तो प्रशासन तो आपको कह के गया है ना 15 दिन में? प्रशासन के बात हम लोग रोंगी है, बांग्लादेशी है, तब तो हम खाली करी। जब हम भारत का आदमी है क्यों खाली करी? उसका साथ हम नन्ना सार है। जो मेयर साहब बोल दिया, मेयर का साथ हम नन्ना सार है। जो हम भारत के नागरिक है तो हम कैसे भागी? हमको बताना चाहिए। कितना सालों से रह रहे हैं यहाँ? 19 साल से यहाँ रह रहा। यहीं पर रह रहे हैं 19 साल से? नहीं, यहाँ पे नहीं, नोकनो पे 19 साल से रह रहा। यहाँ पे था वो आगे जो चीनी यूनिवर्सिटी चौराही है, चौराही का आगे था, उसका पीछे था, जिसका से प्लाट लेके हम लोग तो कोई तो इधर सरकारी जमीन लेके नहीं रुक रहा। तो सब लोग बरपेटा के हैं यहाँ पर? बोरबाटा की है, हम गोलपारा डिस्ट्रिक्ट की। आप गोलपारा के? हाँ, गोलपारा की डिस्ट्रिक्ट है हमारी। आसपास कौन कौन सा जिला है गोलपारा का? गोलपारा की जो बोरबाटा डिस्ट्रिक्ट है, तो और गुवाहाटी और नलबारी, ऐसा 10-15 हम जानता है, ज़्यादा नहीं जानता है मैम। जिला तो बहुत है। जो यहाँ बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट है, यही है। चुनाव कब हुआ था? गए थे वोट डालने? वोटर है ना? हाँ, वोट डाल के गए थे। और चुनाव सामने और है 2-3 महीने का अंदर। 3 महीना बाकी है बस। 3 महीना बाद बाकी? हाँ, 3 महीना। इससे पहले कब हुआ था मुख्यमंत्री का चुनाव? मुख्यमंत्री चुनाव तो इसका पहला 4 साल पहले हुआ था। 4 साल पहले हुआ? हाँ। कब हुआ था?
अभी मुख्यमंत्री का चुना आ रहे हैं। होना आ रहे हैं ना। आ रहा है, इससे पहले हुआ था ना, वोट डालने गए थे हाँ, वोट डालने गए थे हम। हम लोग जितना देखिए पंचायत का मैम, हम लोग के पास सब प्रमाण पत्र है, एक भी लेकिन ये नगर निगम ने नहीं देखा था क्या प्रमाण पत्र आपका? आपको मांगा नहीं। रुको रुको ये बात बता, मांगा ही नहीं। कोई भी हमारे बगल में इधर ही है, मेयर साहब आया था तो हम लोग जो रोंगिया बांग्लादेशी बोल के गया है, हम लोग आसाम का नागरिक है, मतलब हम लोग मेयर साहब को इतना हम वो टाइम में बोला था, मेयर साहब का सामने बोला था, मैम आप जो काम पे आया है वो काम देखिए, वो काम देखिए, आप लोग डॉक्यूमेंट के लिए आया है तो डॉक्यूमेंट देखना चाहिए, हम लोग के पास पेपर है ना नहीं है तब देखना चाहिए, वो नहीं देख के बिना मुंह दिखाइए से- सर, देखो देखो ये NRC है। एनआरसी में दिखा रहा, दिखाइए, रुकिए। जरा अपना आधार कार्ड दे दीजिए मुझे। ये आधार कार्ड है, ये पैन कार्ड है हमारी। तो देखिए, इन लोग का कहना है कि इनके पास एनआरसी भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, सारा डॉक्यूमेंट है, लेकिन फिर भी नगर निगम का टीम यहाँ पर आया और ना कागज देखा ना कुछ जांचा, सीधे बोल दिया 15 दिन में खाली करो नहीं, जगह। और कुछ सामान लिए वो हम आपको वीडियो के सामने बता रहा है। रोटी का कोई साधन नहीं है क्या? साधन है, जैसा यहाँ का आपका यहाँ का असम से लोग आके यहाँ पर कचरा बीन रहे हैं, क्या करते हैं आप लोग? हम लोग सफाई का काम करता है, किसी लोग कितना कमाई हो जाता है? ये सोचिए 10-12 हज़ार हो जाता है मैम। 10-12 हज़ार के लिए आप लोग असम छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर यहाँ पर आकर बसे हुए हैं। उधर देखिए मैम, हम लोग रहता है हम लोग वहाँ पर 10-12 हज़ार भी नहीं मिल पाता है क्या असम में? असम में मतलब जैसे असम में बाढ़ बहुत होता है, पानी बहुत होता है, इसी का चक्कर में यहाँ 2 पैसा कमा रहा, 20 बच्चा लेके पाल रहा, वही हिसाब से लड़का बच्चा पढ़ा रहा, जो कुछ हम लोग का बचता है उससे लड़का बच्चा पढ़ा रहा। पढ़ने जाते हैं आपके हाँ, बच्चे? पढ़ने जाता है, कहाँ पढ़ते हैं? वो गांव में ही पढ़ता है, लड़का बच्चा हमारे असम में? हाँ, गांव में ही है। बच्चे सब असम में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर तो बाढ़ रहता है, तो स्कूल कैसे खुलता है? नहीं, स्कूल खुलता है, स्कूल खुला रहता है बाढ़ स्कूल में? तो हर टाइम में खुला रहता है मैम। 6 महीना बाहर आता 6 है। महीने बाढ़ आता है, 6 महीना स्कूल, तो यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? यहाँ पर इतना हम लोग को देखिए सब प्राइवेट स्कूल है, हम लोग यहाँ पर भी तो सरकारी है। सरकारी है, यहाँ हम लोग जैसा हिंदी पढ़ाता है, हम लोग का लड़का बच्चा हिंदी इतना समझ में नहीं आ रहे, गांव में जैसा असमीज पढ़ाता है, वहाँ हम लोग का लड़का बच्चा वखोमिया पढ़ाता है, वो हम लोग का लड़का बच्चा भी आता है, वहाँ पढ़ता है, या हिंदी में समझ नहीं जाता है, इसीलिए हम लोग को वहाँ ही पढ़ाता है। बरपीटा में कहाँ? कदम तला कदम तला। कितना साल से रह रही है यहाँ? कौ बरस से रह रही हैं? 3 साल 3 साल से रह रही हैं। क्या करती हैं? कूड़ा बीनती हैं? है पूरा भी। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, देखिए बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? डालीमन नशा बरपेटा की हैं आप भी? नहीं गलपरा है। गोलपारा की हैं? हाँ अभी प्रशासन की जो टीम आई थी नगर निगम की, आपसे क्या बोली? नगर निगम की टीम आई थी, सुषमा खरखवाला आई थी, महापौर, खाली करने को कहा गया है ना 15? हाँ 15 दिन में खाली करना बताया। तो कहाँ जाएंगी 15 दिन बाद? कहाँ जाएंगे अभी बताओ? यही रुकेंगे। यहीं रुकेंगी? नगर निगम का आदेश नहीं मानेंगी? आदेश कहाँ मानेंगे? 15 दिन में कहाँ जा पाएगा इतना? कुछ लोग यहाँ से चले गए क्या आप लोग के साथ वाले? नहीं कुछ भी नहीं। कोई नहीं गया? यहाँ सब लोग तो कह रहे हैं कि कुछ लोग सुबह भागे हैं। कहाँ भागे हैं? एक भी नहीं गया। एक भी नहीं गया। आगे आ जाइए जरा। अभी हमारा जितना दुखी है। क्या नाम है? मेरा नाम अफसर अली है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आसाम बरपटा गाँव बरपेटा का की? नाम नलीपाम, हाँ। पोस्ट ऑफिस नौली गाँव, हाँ। थाना मतलब सुरतीबारी। इतनी बार आपसे सवाल कर लिया गया है कि सब चीजें एकदम तैयार हैं, हमने पूछा बस कहाँ के रहने वाले हैं, गांव पोस्ट पूछ लो सब। हाँ। थाना सुरतीबारी, जैसे यहाँ गुरुम्बा थाना पड़ता है हमारा, वहाँ थाना सुरतीबारी और पड़ता कौन कौन सा इलाका पड़ता है आपके गांव के आसपास? है। नलीपाम, तेलेरिया, जालकोरा, कोयगसी, भक्त कितना डुबा। जिला है आसाम में? हाँ जिला कितना है आसाम में? आसाम में हम तो भैया बहुत साल हो गए आया है आसाम, जितना हमारा जानकारी। मतलब इतना गांव पोस्ट वो इलाका गिनवा दिए, जब पूछे कि जिला कितना है तो बहुत साल हो गया, बहाना कर रहे हैं। बहुत साल से यहाँ है ना यार, स्कूल में पढ़े नहीं है ना, तो इतना स्कूल में पढ़े होते तो कूड़ा कबाड़ का काम थोड़ी करते। स्कूल में नहीं पढ़े है ना, स्कूल में कभी गए ही नहीं है, अपना नाम सही से ढंग से लिख नहीं कितना
कितना जिला होगा, एक आइडिया मोटा मोटा आपको ये तो पता होगा ना कि 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा। अंदाजा कैसे बता दे, जिला नहीं बता पाएंगे, मगर जितना आसपास में जितना यहाँ जैसा अच्छा, कितना लोग रहता होगा असम में? बहुत लोग हैं। कितना? लाख होगा, करोड़ होगा? करोड़ों से भी ज्यादा है। करोड़ों से भी ज्यादा? और का कितना? करोड़ों से भी ज्यादा है। आपके गांव में कितना लोग रहता है? हमारा गांव में बहुत लोग है, ऐसे थोड़ी गिनते हैं कोई। कितना बताइए ना, 1000 है, यहाँ 10 का हजार? लोकल का जो लोकल आदमी, यहाँ का लोकल आदमी है, बोल दीजिए बहादुरपुर में कितना है आदमी है, कोई बोल नहीं पाएगा। ऐसे करके कोई थोड़ी बोल पाता है कि गांव में कितना आदमी है। मैम ये बताइए गांव में कितना कितना लोग हैं आपके साथ जो आए थे? हाँ? कितने लोग के साथ आए थे? 400 साढ़े 400 लोग हैं यहाँ। हाँ? 400 साढ़े 400 लोग तो हैं। बता दिए हाँ, कितने लोग हैं यहाँ पर। तो आपके गांव में कितने हैं? हमारा गांव में हम कैसे बोलते हैं कि कितना लोग है। जैसे ये बता दिए कि 450 लोग यहाँ हमारा पर। एक समाज होता है, समाज में जो है 80 घर समाज है, हमको इतना पता है। 80 घर समाज है। मकान नंबर हमारा 83 है। मकान नंबर भी बता दिए। हाँ, मकान नंबर भी पता है, जितना पता है उतना ही तो बताएंगे, बाकी बांग्लादेश जानते हैं कहाँ है? नहीं। बांग्लादेश आ- हम लोग ना, हमको सुनाई दे रहा है, लेकिन कहाँ बहुत पे वजह है से आप हम लोग बांग्लादेश जानता ही खास नहीं कर है। लिए, कितना दूर है, हम लोग अभी तक देखा ही नहीं। आप लोग फर्जी में बोल रहा है बांग्लादेश कहाँ है, तो कहाँ से हम लोग बता ना सकता है। जो हम लोग इंडिया का आदमी है तो बांग्लादेश कैसे जाएंगे? हम लोग इतना जानते हैं, हमारा अभी जो मुख्यमंत्री है वो हिमंत बिश्व शर्मा है, हम लोग को इतना पता है। और देखिए बांग्लादेश कहाँ है, हम नाम जानते हो बांग्लादेश, किंतु जैसे आप कहाँ लोग पे पूछते है हैं, हम लोग कैसे हम लोग जानता पता ही है? नहीं है। गांव का प्रधान मालूम है कौन है? हाँ? कौन है गांव का प्रधान? गांव का प्रधान हमारी एक सीट है, एक सीट। कौन सी पार्टी से है? वो कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से। हाँ, क्या गांव का नाम बताए थे आप? गोलपारा। ग्वालपारा। आपके गांव का कौन है? हमारा गांव का है मुगुल गाबुरे, कौन सा गांव है आपका? नोलीपाम, नोलीपाम। बरपेटा रोड पर बरपेटा पड़ता है। रोड, नोलीपाम। बरपेटा जिला में। जिला बरपाटा, गांव का नाम नोलीपाम, पोस्ट ऑफिस नोली गाँव। नोली गांव पोस्ट ऑफिस है। कुछ और भी लोग देखे यहाँ पर हैं और लोगों के अंदर साफ तौर पर यही कहना है इन लोगों का कि हम नहीं खाली करने वाले हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम कहीं भी रहें। क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है प्रशासन को? हमसे कागज भी नहीं मांगा गया। क्या नाम है आपका? यही तो समझ में नहीं कुछ आ तो रहा। दिक्कत रहा। कोई दिक्कत नहीं है, अचानक आया और कह रहा कि पकड़ो किसका पकड़ो। जमीन है ये? जमीन किसका है? किसको? भाई की है, वो सब भाई का है। पंकज भाई की भाई है, पंकज यादव, समाजवादी पार्टी वाले। समाजवादी पार्टी उन्हीं के भाई हैं। हाँ, उन्हीं का भाई है। घर यही है बगल वाला पीछे, देखिए उसी का जमीन में रखता है। अगर हम भारत का नागरिक है तो भी तो हमको इतना कार्ड मिले, ये आई कार्ड है, ये आधार कार्ड भी है, आई कार्ड कहाँ का है आपका? असम का है, सब असम का है। देखिए, और जरा कैमरे में दिखा दीजिए। ये हमारा आधार है, पीछे दिखाइए जरा एड्रेस। देख लिया आप, देख सकते हैं, हम लोग तो पढ़ाई लिखा नहीं है। ये हमारा वोटर आईडी है। ये आधार जरा आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए। कैमरा कहाँ पे? आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड सब रखे हैं। सब आयुष्मान कार्ड भी बना है क्या? हम आयुष्मान बना है। आयुष्मान कार्ड भी बना है, देखिए इनका। और देखिए जो हम वैक्सीन लगाया था, मैम इतना बोल सकता हम गारंटी बहुत में, ये देखिए जो हमारी यहाँ जितना आसामी आदमी है एक निकाल सकता है। ये हम वीडियो के सामने बोल रहा, एक निकाल सकती है, जो बताएगा वो मानेंगे। एक भी परिवार निकाल सकता तो है। देखिए सीधे चैलेंज दे रहे हैं चैलेंज कि की अगर बात अगर है, मेरे साहब के साथ है, चैलेंज की बात है। एक आसाम का आदमी निकाल सकता है, जो बोलेगा वो मान लेंगे। ये चैलेंज की हमारी बात ये है। हमारा सरकार का जो मेडिकल कार्ड है, जो 5 लाख का चिकित्सा बना डॉक्टर के पास चिकित्सा कर रहे हैं, वो भी मैं हमको मिल जाए तो हमको, ये जो हम भारत का नागरिक नहीं है तो हमको कैसे मिल जाएगा? ये देखिए, देखिए सवाल तो जरूर खड़े होंगे कि अगर जैसा कि प्रशासन कह रहा है कि ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या हैं, लेकिन अगर ये सच है, इस बात में सच्चाई है, तो फिर ये जो कागज दिखा रहे हैं ये इनके पास कैसे आए हैं? क्या मिली भगत के साथ क्या प्रशासन इतना ज्यादा करप्ट है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को आयुष्मान कार्ड तक बांट रहा है? सवालिया निशान प्रशासन के ऊपर भी उठेंगे। इन लोगों का भी चैलेंज है कि एक भी नागरिक आप ऐसा पकड़ कर दिखा दीजिए जो यहाँ का रहने वाला नहीं हो, तो हम मान जाए। चैलेंज दे रहे हैं प्रशासन को। और ये देखिए एनआरसी वगैरह सब लेकर आए हैं ये लोग। पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है। एड्रेस दिखाइए जरा अपना। हस्बैंड का है आपके? पति कौन है आपके?
आप ही हैं, जरा आधार कार्ड दीजिए अपना। आपको तो देखा था अभी, वो कागज कौन ले गया? प्लीज आधार कार्ड दीजिए इनका, ये हम ये देखिए बस आधार कार्ड दीजिए। पीछे पलटिए जरा ये आधार। मेरा पैन कार्ड है, ये मेरा बेटा रहती है, ये एनआरसी का डाटा है। ये देखिए एनआरसी का डाटा है, ओरिजिनल डाटा है। हाँ ये वाला उठाइए, ओरिजिनल डाटा उठाइए, ये तो फोटो कॉपी करके लेके आया, उठाइए। इनके पास एनआरसी से लेकर हर एक कागज है, आयुष्मान कार्ड तक है। और नौकरी में अभी तक NRC बड़ी का बात नहीं ये मिला, है, अभी लागू हुआ। बड़ी बात ये है कि 15 दिन के भीतर इन्हें कहा गया है कि आप इस झुग्गी को खाली कर दीजिए। और ये जो जमीन है, जो लैंड है, वो बताई जा रही है समाजवादी पार्टी के पार्षद पंकज यादव के भाई की। अब यहाँ पर सवाल जो हैं, जो खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सियासी हथकंडा है, इसलिए क्योंकि ये ज़मीन समाजवादी पार्टी की है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर जो प्रशासन का दावा है कि ये लोग रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशियां हैं, घुसपैठियां हैं, तो फिर इनके पास इतने सारे कागज कैसे आए, कहां से आए, किसने बनवाए ये कागज और किसने बना कर दिए? उनके ऊपर जांच कब होगी? उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन कब होगा, जो ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स का खेला खेल रहे हैं? और ऐसा कब तक चलता रहेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अंदर चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए भारी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो रह रहे हैं। तस्वीरें देखिए, और लोगों के अंदर गुस्सा भी है इस बात का, और जायज़ भी है। 15 दिन के भीतर उनसे कहा गया है कि आप इस इलाके को खाली कर दीजिए। लोगों का कहना है कि गरीब के पेट पर लात मारी जा रही है। ये बात सच है कि अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, नागरिक रह रहे हैं, लेकिन अगर कोई देश का नागरिक है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर उनके साथ अगर किसी भी एक व्यक्ति जो देश का रहने वाला है और उसके साथ किसी राजनीतिक साजिश के तहत कोई भेदभाव किया जा रहा है, तो ये बात देखिए गलत है, बिल्कुल गलत होगी, नाजायज़ होगी। और भी लोग देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस झुग्गी में काफी सन्नाटा भी पसरा हुआ है, शायद प्रशासन, नगर निगम की टीम आने के बाद, क्योंकि ये और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ से हैं और क्या माजरा है। इन्हें 15 दिन के अंदर खाली करने का ये एरिया नोटिस दिया गया है। क्या नाम है? रकीबुल। कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम की। बरपेटा के ही? बरपट्टा की। बरपेटा जिला या बरपेटा गांव? बरपट्टा गांव। बरपेटा गांव है। जिला कौन सा है? पीछे से आप क्यों बता रहे हैं? जिला है। ये रहने वाले जब हैं खुद बरपेटा के, तो उनको मालूम होना चाहिए ना। हाँ, जिला है बरपेटा। आसाम जाने के लिए बताइए कौन कौन सा पड़ता है, उनको बोलने दीजिए। हाँ, एक तो बरता गांव के बगल में जो है वो हम लोग जहाँ चढ़ते हैं। रेलवे स्टेशन का नाम बता दीजिए। यहाँ से जाते हैं तो गोमती नगर से जाते होंगे आप, ट्रेन से ही जाते हैं ना? यहाँ 4 बाग से बैठते समझ लीजिए, तो 4 बाग से लेते हैं, हाँ। बस्ती ये सब पढ़ते हैं। और बाकी वो तो ना हम लोग गोंडा तो पीछे से उन्होंने भेज बता दिया। नहीं, अरे बस्ती- कोई बस्ती स्टेशन, पड़ता है, कोई बाराबंकी स्टेशन, पड़ता कोई है। स्टेशन ऐसा, ठीक है बीच में मत बोलिए, कोई स्टेशन ऐसा रहता होगा ना जहाँ पर उतरते होंगे, वहाँ की चाय अच्छी लगती होगी आपको, चाय पीने हम लोग उतरते पढ़े होंगे, लिखे कौन नहीं, सा तो है? इसीलिए हम लोग बोल पाते नहीं अरे उतना। पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, गोंडा, इतना बस्ती, अपना गांव का नाम। बाराबंकी ये सब समझ लीजिए मालूम है, इतना हम लोग बोल पाते हैं। हाँ, आपसे हमने सवाल किया था, ये बताइए। नहीं हम हमारा सवाल उनसे था ना, तो आप पीछे से क्यों बता रहे हैं? नहीं, ये बोलना ही सकते नहीं है। उनको बोलने दीजिए ना, उनको बताने दीजिए, उनसे बात करने दीजिए। ज़्यादा स्टेशन के नाम अरे नहीं। आप कह रहे हैं कि हम अक्सर जाते रहते हैं, तो एक आध कोई स्टेशन बता दीजिए। तो बता दे, गोंडा, उत्तर बाराबंकी, ये सब। यूपी क्रॉस करते होंगे तो कुछ पड़ता होगा ना, क्या पड़ता है? कुछ बिहार पड़ता है, कुछ बिहार, कुछ बिहार पड़ता है ना। न्यू बोंगाईगांव पड़ता है, हाँ, और उतना हमको मालूम नहीं, ज्यादा नहीं मालूम है, ठीक है, वो हम समझ रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है आप, ज्यादा नहीं देखते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे। क्या करते हैं यहाँ पर? यह कबाड़ की काम करते हैं, बिल्डिंग में झाड़ू पोछा भी करते हैं। बिल्डिंग में झाड़ू पोछा भी करते हैं। 20 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या लखनऊ में रह रहे हैं? लखनऊ में रहते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर, यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? मालूम है? वही योगी है। योगी आदित्यनाथ। हाँ। कितने सालों से है कौन? मुख्यमंत्री? कितने सालों से? उनका तो हो गया 11 साल हो गया शायद। 11 साल शायद हो गया। हाँ। वोट डालने जाते हैं सब आप? जाते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों से कहा गया कि आप खाली कर दीजिए 15 दिन में, तो क्या तैयारी है, कहाँ जाएंगे? खाली क्यों करेगा? नगर निगम आया था ना यहाँ पर, सुषमा खरकवाल आई थी, क्या कहीं आपसे?
हमसे ऐसे कुछ नहीं बोला था, लेकिन हम तो आज आए यहाँ, हम बगल में रहते हैं, समझ लीजिए पहाड़पुर चौराहे। तो यहाँ की सब लोगों को तो बता दिया गया है कि 15 दिन में आप एरिया खाली कर दीजिए। खाली करने बताया है तो अच्छा, आप नहीं थे? नहीं, हम नहीं थे। आप थे यहाँ पर? हम भी नहीं थे, हम काम पे थे। आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं ना? हम यहीं पे रहते हैं, यही। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शफीकुल इस्लाम है। कहाँ के हैं? हम असम की है, बरपेटा जिला। सब लोग बरपेटा के हैं? हाँ, सब नहीं है, कोई दूसरा जिला की भी हो सकते हैं, गलपरा भी हो सकते हैं, धुबरी की भी हो सकता है, अलग ये अलग। बताइए, आप लोग को 15 दिन में खाली करने के लिए कहा गया है, जा रहे हैं खाली करके? खाली देखते हैं, खाली करना है तो खाली कर देंगे, इससे कौन सी बड़ी बात है। एक दिन तो खाली करना है, हमको जिंदगी भर यही ना थोड़ी रहना है। तो यहाँ का रेंट देते हैं ना आप? तो रेंट देते कितना हैं। देते हैं? हम लोग को इतना बारे में पता नहीं है, ठेकेदार देता है, ठेकेदार को पता। ठेकेदार है? कौन है ठेकेदार? वो खड़ा है, क्या नाम है? इम्तियाज अली। कौन है? यहीं रहते हैं? कौन सा झुग्गी है आपका यहाँ पे? ये जो शानदार सा आया वही है। कौन कौन है साथ में? साथ में ये लोग हमारी सब लोग हैं, भाई लोग हैं। आप तो बरपेटा से नहीं है ना? नहीं, हम गलपरा डिस्ट्रिक्ट का है। तो ये तो बरपेटा से हैं। हाँ, दूर दूर का। और कौन कौन है आपके घर में? और कौन कौन है? हमारी वाइफ है, बस। कितने सालों से हैं आप यहाँ? 19 साल। 19 साल से आप हैं। तो आप ही रेंट वगैरह देते हैं? कितना जाता है रेंट, किराया? किराया हाँ। एक झुग्गी से 1000 रुपया। एक झुग्गी से 1000 रुपए देते हैं? हाँ। आप भी देते हैं 1000 रुपए बिल्कुल देते हैं, हर महीने? हर महीने देते हैं, बिजली का बिल देते हैं। बिजली तो कहा जा रहा था कि काट दी गई है। काटना कहाँ? जमीन मालिक आया था, जमीन काटने मालिक के लिए आया था। तो जमीन मालिक आया था, जो बिजली का बिल भरता है, जो वहाँ ऑफिस में हम लोग जमा करता है, वो हम लोग के पास पूरा कागज पत्ती है। जमीन मालिक बिजली नहीं कटी? बिजली कैसे काटेगा? जो उस दिन मेयर साहिबा जब आई थी तब तो साहब आया था, जब बुलाया था, बिजली ऑफिस से आदमी भी आया था, तब वो खुद मजबूत था, तो बिजली का बिल लगाया। हम लोग बिजली का बिल दे रहे, चुरा के बिजली का तो नहीं चला रहा है। जो ऑफिस से हम लोग जमीन मालिक ठीक है। मीटर निकाल दिया, हाँ, वो बिजली का बिल ऑफिस पे जमा होता है। हाँ। बिजली का बिल जमा नहीं किए थे क्या आप? जमा हर महीने में जमीन मालिक करता है। तो जमा नहीं किया था इसीलिए आया था क्या? नहीं 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 नहीं, ये मैम तो एक आप लोग का उस दिन तो बिजली काट दिया गया था? कहाँ काट दिया था? नहीं काटा गया था? पहले बोला गया है, काटा नहीं है। कैसे? बोला गया था, काटा नहीं है। आया था ऑफिस से। ये देखिए, सुषमा खरकवाल का जो ट्विटर हैंडल है, एक्स अकाउंट, उससे पोस्ट की गई थी। वो पोस्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि बेहद ज़रूरी हो जाती है इस वक्त वो पोस्ट। ये देखिए, बाकायदा एक वीडियो जारी करके उन्होंने ये अपने एक्स अकाउंट पे पोस्ट किया था। इसमें लिखा गया था कि गुडम्बा थाना क्षेत्र के शंकरपुरवा प्रथम वार्ड बहादुरपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यानी ये सब लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों से पहचान पत्र मांगे गए तो अधिकांश कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। ये कौन लोग हैं जो वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए थे? आप तो ठेकेदार हैं यहाँ के। हाँ। जैसा है कितने मैम, लोग अपना दस्तावेज नहीं? जब सब लोग काम पे थे तब आया था। जब दो तीन लोग थे, वो बोल नहीं पाते हैं, उनके पास ही माइक लेके जाके बता रहे तुम कहाँ की हो। जब ये 20 साल से है, ये थोड़ी ना इतना जानकारी पाएगा। ये वोट डालने खाली जाता है वोट के टाइम में। मैम आपको इतना बात हम बताया दी। आज भी वीडियो का एक 5 वीडियो तो इच्छा था, उसमें हम बोल कर आया, एक जगह गया था, तो वो लोग जब आया था कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा हम लोग का पास। ठीक है, ये जो वाहन जब्त किए गए थे 25 अवैध तेलिया वाहन, मुख से जो बोल सकते हो बोल दिए। जो मेयर साहब बोल दिए वो सास है। हम लोग जो बता रहा है जो वीडियो के सामने वो झूठ है, हैं? वो बारात में उसके बाद हर प्रशासन मान रहा, तो उसी के बाद सास हो सकता है। जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है जो पोस्ट उन्होंने ये किया सब है? झूठ है। ये हमारी कागज फर्जी, आप बोल के जाइए, लिख के दिए जो हमारी ये कागज फर्जी है तो हम मान लेंगे। ये लिख के जाए मेयर साहब को बताइए, हमारी ये जो डॉक्यूमेंट जो है ये लिख के दिए मेयर साहब जो ये फर्जी है, तब हम मान लेंगे। बच्चा यही पैदा हुआ है, इसको बोलेगा कि भैया तुम्हारा प्रधान का नाम बताओ। प्रधान का मतलब है, ये समझ में नहीं आया प्रधान क्या होता है। हमारा गांव में प्रधान वो बच्चा आसाम में पढ़ता है? नहीं, यही रहता है, यही पैदा हुआ। यहीं पैदा उनको अगर हम बोले तुम्हारा प्रधान का नाम बताओ, वो गांव का प्रधान क्या मतलब, हमारा गांव में प्रधान को प्रधान नहीं बोला जाता है, गांव बुरा बोला जाता है। अगर इनको बोलते तुम्हारा गांव बुरा का नाम बताओ तो बोल देता। वो अचानक आया, पकड़ो पकड़ो बोले, कुछ लोग डर के मारे भाग गए, पुलिस साथ में लेके आया है, प्रशासन सब साथ में लेके आया।
तो वो डर गया है। तो बच्चा लोग को अचानक बोल रहे तुम्हारा प्रधान का नाम बताओ, तो प्रधान का नाम उनको पता ही नहीं है, प्रधान का मतलब ही नहीं पता है। तो जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है क्या आप लोग को? आप जबरदस्ती परेशान किया है मैम। हाँ, रोंगिया बांग्लादेशी बताया कि जब हमारी पोशाक ठेलिया लेके गया वो टाइम में हम बताया था मेयर साहब आप बहुत गलत कर रहे हो, ये तुम दिन दोपहर में डकैती करने के लिए डाका डाल रहा, गरीब आदमी का रोजी रोटी छीन के ले रहा। आपको जो काम पे आया हो, आपको कागज चेक करने के लिए आया हो, डॉक्यूमेंट देखने के लिए आया हो, आपको वही करना चाहिए। किसी का जबरदस्ती गरीब आदमी का हक छीन के नहीं लेना चाहिए। हम वो टाइम में मेयर के सामने बताया था और आज भी बताएगा आया, और इसलिए हम मेयर के साथ न रहेंगे। और हमारी गारंटी बाबत बता रहा, जितना हमारी आसाम के आदमी है एक भी आदमी निकल सकता है, मेयर साहब जो बताएगा हम क्या मान नाम है लेंगे। दादा आपका? मेरा नाम तो सूरज है यहीं रहते हैं आप? जी। और यहीं के हैं या असम के हैं? ये भी ठेकेदारी है। यहीं के ठेकेदार हैं यहाँ? जी जी हम यहीं के हैं, उस दिन जब मेयर साहिबा आई थी आप थे यहाँ तो पर? हम यहीं पे थे। पूछिए कुछ नहीं। क्या माहौल था उस दिन का? माहौल का वो धड़ला के आई और बस अंदर घुस गई चेक करने के लिए। अब उनसे बोलेंगी जिसको वो आसामी भाषा में वहाँ गाँव वेरा कहते हैं, और यहाँ प्रधान कहोगे तो प्रधान का क्या मालूम उसको। बड़ा बेटा हाँ बरपेटा, कितने सालों से हैं यहाँ पर? हम यहाँ से 10-15 साल से। 10-15 साल से यहीं? हाँ हाँ, उस दिन थे आप जब टीम आई थी? टीम आई थी जब हम नहीं थे, काम पे थे, काम से आके देख रहे टीम आई थी तो ठेलिया मिले सब उठा के ले जा रहे हैं। तब ठेलिया विलिया सब ले गए? हाँ सब ले गए, गाड़ी में तो वापस मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला। 50 ठेलिया से कम 3-4 ठेलिया मिला है और बाकी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। नगर निगम में कोई काम करता है क्या आप में से? कोई नगर निगम में? ये लड़का कर रहा है। कौन है नगर निगम में? तुम नगर निगम में? हाँ, ये इंडिया का है। तो जब नगर निगम में नौकरी करने गए थे तो दस्तावेज नहीं लिया गया था क्या? लिया है दस्तावेज, बिना दस्तावेज से तब क्यों कहा जा रहा है बांग्लादेश से हो? वो इसीलिए तो कह रहे हैं हम, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब फर्जी है। पास खाले आया, ठेले वेले उठा के ले गया, लूट करके चले गया। हमारा भी ठेलिया नहीं दिया है अभी तक, आपका भी ठेलिया था? हमारा भी ठेलिया छीन के ले गया है। क्या करते थे उसके अलावा? हम उसके अलावा क्या, हम गाड़ी में काम कर रहे हैं अभी। ठेलिया लेके कूड़ा बीनने का काम कर रहे थे? नहीं ठेलिया रखा था हमारा वाला, वो पानी लाने में। पानी लाने में? हाँ, इन लोग कम से कम करता है, हमारा ठेलिया पे और कभी कोई है नगर निगम में यहाँ पर? हम बरपेटा रोड। बरपेटा रोड से हैं? हाँ, बरपेटा रोड या बरपेटा जिला? बरपेटा जिला। बरपेटा जिला ही लगता है। हाँ, गांव कौन सा है? गांव तेलरिया गांव। तिलरिया गांव? हाँ, और कितने गांव हैं वहाँ? बहुत गांव है। कौन कौन से? गुवाहाटी है, बरपेटा है। गुवाहाटी गांव है? हाँ, गुवाहाटी गांव नहीं है, शहर है। तो तिलरिया गांव के आसपास कौन कौन से गांव? तेलरिया गांव में ही रहते हैं हम लोग। तिलरिया गांव में रहते हैं? तो गांव के आसपास कोई और गांव होगा ना? हाँ, और गांव है, कोई गांव टोला होगा? भक्तडुबा है, कयाकुची है। कैसा इलाका है? पहाड़ वहाड़ है क्या वहाँ? नहीं, पहाड़ नहीं है। पहाड़ नहीं है? नहीं है हमारा। कहाँ पर है पहाड़? पहाड़ बहुत दूर है। बहुत दूर है? हाँ, गुवाहाटी पड़ते हैं पहाड़। गुवाहाटी पहाड़ पड़ता है? हाँ, हमारा वहाँ गांव खेती वेती करते हैं सब लोग। गांव में सब खेती करते हैं? हाँ तो बाढ़ ज्यादा आता है क्या? हाँ, बाहर ज्यादा नहीं है तो। बाढ़ आता है? हाँ, नदियाँ है? नदी कौन कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। किसने बोला? जिनसे मैं पूछ रही हूँ उन्हीं को आंसर देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। और कौन सा नदी है? नदी का नाम इतना याद नहीं है। नदी का नाम ही नहीं याद है? कब गई थी आखिरी बार? बहुत दिन हम लोग 1 साल आया है इसमें। 1 साल से यहाँ पर रह रहे हैं ना? तो इससे पहले तो असम में थी ना? असम में थे, तब भी नहीं याद है? हम लोग नदी में गया ही नहीं कभी, तो नदी का याद नहीं। नदी में नहीं गया तो नमवे नहीं याद? बहुत दूर पड़ती है नदी। आपके इलाके के पास कोई नदी नहीं है? हमारा ये इलाका नहीं, बहुत छोटे में। इनसे मुझे बात करने दीजिए सर। आप तो यहाँ के हैं ना? हाँ, आप तो यहाँ के हैं? हम गए हैं ना, हम देखे हैं इसलिए। हम लोग ठीक है, कोई बात नहीं। ये लोग तो वहाँ पे रह रहे हैं तो ये लोग तो ज्यादा ही देखे होंगे। हम और आप तो उत्तर प्रदेश के हैं। घर में रहते लोग थोड़ा हर जगह घूमते हैं। तो जो घूमते नहीं उनको इलाके का नाम ही नहीं पता होता है क्या? तो रही थोड़ा जो मालूम है तो बता ही नहीं तो आप क्यों परेशान हैं? हम इसलिए परेशान है, बता नहीं पा रहे हैं। नहीं आप परेशान मत होइए, मैं पूछ लूँ। नहीं समझते हैं। नहीं आप बहुत अच्छा हिंदी बोल रही हैं। कहाँ बोलते हैं? 1 ही साल हुआ है लेकिन आप हिंदी अच्छा बोल ले रही हैं। कहाँ बोल सकते हैं? देखिए कितना बेहतरीन हम लोग नगर निगम से काम करते हैं। नगर निगम में ही काम करते हैं। तो आपका सब दस्तावेज ले लिया होगा? हाँ, सबका, हाँ, सब दे दिया हम लोग। सब दे दिया है? हाँ, हम लोग का सब वहाँ जमा है। हमारा 2-3 बार जमा किया है। कहीं घूमने उमने नहीं गई हैं सब में? नहीं नहीं नहीं,
नहीं, कहीं नहीं। पापा है लेकिन मम्मी पापा के घर बचपन में भी नहीं जाती थी। कहाँ है मम्मी पापा का? घर पे है। कहाँ, बरपेटा में ही कहीं और? बरपेटा में है, हमारे ससुर ससुर है, बहन है, भाई है। कहाँ पे है? वही रहते हैं, बरपेटा ही रहते हैं। सब बरपेटा वाले हैं। हाँ सब बरपेटा। बरपेटा सबसे खास है। हाँ बरपेटा ही सबसे खास है हम लोग का। हाँ मुख्यमंत्री वाला सब लोग वोट डालने जाते हैं। सब लोग जाते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन, असम के ही हो? असम की है, कहाँ असम के? बरपेटा जिला, बरपेटा से ही? बरपेटा में कहाँ से? बरपेटा नलीपाम, हाँ? ये सुकमा पलार पार में, भवानीपुर। भवानीपुर। और कौन कौन है साथ में? मम्मी है, पापा है, भाई है, क्या करते हो? काम करते गेस्ट हाउस। अभी आए हो क्या असम से? नहीं, 18 साल हो गए। 18 साल से यहीं रह रहे हो? हाँ, नगर निगम की टीम आई थी, क्या बोली? कुछ बताया नहीं, बिना बताए चोरी की, जैसे डाका डालते उसे डाका डाल के ठेले वाले सब उठा। नगर निगम डाका डाल लिया? हाँ, 15 दिन में खाली करने को बोला गया है ना? वो जितना बोले हम लोग कहाँ खाली करेंगे, हम लोग भारत का रहने वाले, हम लोग यही रहेंगे, कोई भी कोने पे रह सकता हम लोग। मैडम इंडियन का रहने वाला तो इंडियन में रहेंगे, हम लोग इंडियन के है ना, तो इंडियन में रहेंगे। हम लोग को आईडी पूरे है, बाप दादा का सब कुछ है, हम लोग यही पे कहा तो रहेंगे। जा रहा है फर्जी आईडी बनवा लिया आप लोगों ने। कैसे बना दिया? सरकार ने बना दिया ना, तो सरकार ने बना दिया ना, सरकार में रहेगा। फर्जी अगर आईडी बनाए तो जांच करे, चेक करे, कैसे फर्जी आईडी बना, जांच ही तो चल रही है। तो जांच करे, बिना जांच के घर में डाका डाल के ताला तोड़ के सामान लेके सब उठा के लेके जा रहा। ताला तोड़ के सामान उठा लिया? हाँ, ठेलिया तोड़ के लेके गया वो, एकदम ताला तोड़ के। और क्या नाम है? हफीजुल अली। आप भी बरपेटा के हैं? जी। अब तो पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है कि कहाँ के हैं, सब बरपेटा के हैं। जी। ऐसा क्या है बरपेटा में कि सब लोग बरपेटा से ही सब लोग क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या है, मतलब बरपेटा में क्या ऐसी दिक्कत है? सब लोग नहीं आ रहे, बंगे कोई बंगेगा उससे आ रहा मैं अभी जितनी जगह पर गई हूँ सब एक ही नाम ले रहे हैं, बरपेटा असम, बरपेटा असम। हमारे वहाँ ज्यादा काम नहीं चल रहा है मैडम। हमारे वहाँ जो है सिर्फ खेती बाड़ी होता है ज्यादातर, तो खेती और कुछ है नहीं, इस वजह से आप लोगों को हाँ वहाँ रोजगार थोड़ा कम है। इस हिसाब से जहाँ यहाँ जो रोजगार है, इस हिसाब से रोजगार वहाँ नहीं मिलता है, तो इसी हिसाब से हम लोग इसी वजह से यहाँ पर आए। तो बस यही है, वहाँ खेती बाड़ी है, यहाँ हम लोग को खेती बाड़ी नहीं करना पड़ता। कितने सालों से? हम तो यहाँ 15 से 16 साल हो गए। 15-16 साल से यहीं पर। जी। तुरंत चले गए, किसी से बोला भी नहीं कि हाँ डॉक्यूमेंट देख लो। आप भी असम के हैं? हाँ, असम का है। क्या नाम है? हाकिम अली। हाकिम अली। बरपेटा? बरपेटा जिला हमारा वहाँ है, थाना बरपेटा रोड टाउन है। हमारा गांव जो है कोयकुछ का बगल में है। तो देखिए, लोगों से बातचीत की हमने, भारी संख्या में यहाँ पर लोग रह रहे हैं और ये वही इलाका है, ये वही बस्ती है जहाँ पर अब से कुछ दिन पहले मेयर सुषमा खरकवाल आई थी। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ताला तोड़कर इनके ठेले वगैरह उठा ले गई नगर निगम की टीम और उनको 15 दिन का नोटिस दिया गया है कि ये जगह ये खाली करें और यहाँ से जाएं। इन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता दिया गया है। लेकिन सवाल ये है, और सवाल बहुत बड़ा भी है, कि इनके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड से लेकर आयुष्मान कार्ड तक, एनआरसी भी इनके पास है, वो कैसे बन गई, किसने बनवा दी, कहाँ से बन गई, नगर निगम में इनको नौकरी कैसे मिल गई? अगर ये फर्जी तरीके से रह रहे हैं तो फिर ये जो फर्जीवाड़े का खेल है उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी लंबी हैं और उस पर कार्रवाई कब होगी, उन अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई कब होगी जो इस फर्जीवाड़े के खेल में शामिल हैं, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स बनाकर दिए हैं इलीगल तरीके से, अगर ये रह रहे हैं तो। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ये भारत के नागरिक हैं तो इन्हें परेशान क्यों किया जा रहा है? ये दोनों सवाल जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। कैमरा पर्सन निशित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।